गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, अब हम स्टार्ट करें। देखो एक्सरसाइज 7.1 के 11 क्वेश्चन पे काम करें। तो इसमें करेंगे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन व्हिच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। ये कह रहे हैं कि हमारे 100 और 1000 के बीच के नंबर बताने हैं और जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा उनमें सारे के सारे डिजिट क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, जैसे 127। ठीक है, तो इसको ये स्टेटमेंट में 3 डिजिट नंबर भी बोल सकते हैं। तो देखो इसमें हम क्या लगेंगे, सबसे पहले देखो हमारा होना है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000। तो यहाँ पर लिखो बेटा, सबसे पहले जो डिजिट्स यूज करेंगे वो हम करेंगे 0 से 9। तो जो डिजिट्स लेंगे वो क्या लेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आपको डिजिट मेंशन नहीं होती तो हम स्टैंडर्ड डिजिट लेके चलते हैं 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 के डिजिट्स को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ वेज। देखो 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आप ये देखिए 1 2 और 3। यहाँ पर एक काम देखो, सबसे पहले देखो यूजिंग डिजिट्स तो क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहले तो 0 से 9 तक की डिजिट्स का यूज करूंगा। दूसरी बात 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 100 से 1000 के बीच में जो नंबर होगा वो होगा 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब देखो ये मेरा होगा यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, ये मेरा 100 प्लेस। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द नंबर 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस 100 प्लेस इज इक्वल टू 9 वे। क्योंकि देखो बेटा, देखो अगर मैंने 100 प्लेस पर 0 फिलअप कर दी तो इसका मतलब ये 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसलिए हम 100 प्लेस पे 0 फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज टू फुल फिर 100 प्लेस इज इक्वल टू 9 प्लेस। तो यहाँ पर रीजन दे सकता हूँ मैं आपको। देखो रीजन में अगर आपने लिखना तो लिख लो सिंस 0 कैन नॉट बी, सिंस 0 cannot be at 100 place। अगर मैंने पर 0 कर दी, मान लो अगर यहाँ 0 भी कर दिया, आपको कुछ भी कर दिया आपने, तो इट इज नॉट ए 3 डिजिट नंबर, इट इज ए 2 डिजिट नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस इज इक्वल टू 9। उसके बाद लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल 10 प्लेस 10 प्लेस इज इक्वल टू 9 माइनस 1 मतलब 8। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 8 माइनस 1 मतलब 7। तो देखो मैंने कहा कि 100 प्लेस को हम 9 से फिलअप कर सकते हैं, 9 डिजिट से, किसी भी 9 डिजिट से। और 10 प्लेस को मैं फिलअप कर रहा हूँ, 10 प्लेस को मैं कर रहा हूँ 8 से और यूनिट प्लेस को 7 वे से फिलअप कर रहा हूँ। तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे मेरे पास सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, टोटल नंबर बिटवीन 100 and 1000 having distinct digits are 9 into 8 into 7। तो आंसर आ गया 648। तो बेटा ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। देखो मेरे पास 3 डिजिट का नंबर फिल बनाना है। देखो यहाँ पर है डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर हमने एक बार एक लेटर भर लिया, क्या सॉरी लेटर कह रहा हूं, अगर मैंने एक बार एक भी इनमें से कोई भी नंबर फिलअप कर दिया तो इसका मतलब इसके अंदर मैं दोबारा उस डिजिट को रिपीट नहीं कर सकूंगा। डिस्टिंक्ट वर्ड आ गया, डिस्टिंक्ट मतलब डिफर, तो इसका मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब मैं जो देखो ये मेरा है यूनिट प्लेस देखो मैं मेंशन करता हूं यूनिट प्लेस 10 प्लेस और 100 प्लेस। ठीक है, तो इसका मतलब 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 9 प्लेस, 10 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 8 प्लेस और यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 7 प्लेस। तो सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर बिटवीन 100 and 1000 having distinct digits are 9 into 8 into 7 is equal to 648। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर
11। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, 100 and 1000, such that 100 and 1000, such that every digit is either 2, every digit is either 2 or 9। देखो ये कह रहे कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे, क्यों हम देखो हमारे को इसका मतलब कहने का 100 और 1000 के बीच में हम ऐसे कितने नंबर क्रिएट कर सकते हैं जब हम दो डिजिट का यूज करें, इधर 2 और 9, या तो 2 का यूज करें या 9 का। सॉल्यूशन देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स जो यूज करनी है वो कितनी करनी है, मेरे को 2 डिजिट्स की यूज करनी है, ठीक है। देखो यहां लिख लो, all numbers between 100 and 1000 are 3 digits। 100 और 1000 के बीच के अंदर जो नंबर बनेगा वो कितने डिजिट का बनेगा, वो बनेगा मेरे पास 3 डिजिट का, ठीक है। और यूजिंग डिजिट्स जो कोई डिजिट्स यूज करनी है वो कौन से 2 और 9, आइदर 2 और 9। तो देखो इसका मतलब 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे, देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, डिस्टिंक्ट वर्ड भी नहीं है, और मेरे पास डिजिट 2 है, प्लेसेस 3 है। देखो इस तरह, तो ये होगा मेरा यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 2 वेज, ये भी 2 वेज और ये भी 2 वेज। तो टोटल नंबर ऑब्वियसली कितने हो गए, 2 into 2 into 2 मतलब 8 वेज, ठीक है। तो मैं 2 और 9 का यूज करके 8 तरीकों से 3 डिजिट का नंबर क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। अब इसमें लिखिए आप क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 3 डिजिट बनाना है, तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 100 प्लेस can be filled up by is equal to 2 ways। तो 10 place can be filled up by 2 ways। unit place can be filled up by 2 ways, ठीक है। 100 प्लेस को मैं 2 तरीकों से भर सकता हूँ, और इसको भी, तो मैं लिख रहा हूं, so by fundamental principle of counting the total number between 100 and 1000, total number between 100 and 1000 in which 1000 by finding the total number between 100 and 1000 with digit 2 or 9 is equal to 8 digits, ठीक है। तो कितने तरीकों से हो जाएगा, जब आइदर डिजिट का हो गया तो 2 होगी विद डिजिट्स 4 है, या बेटा इसकी जगह आप एक चीज कीजिए, देखो विद डिजिट ना लिखा भी लिखिए, इन विच एवरी डिजिट इज आइदर, इन विच ये ना लिखो, इन विच
in which every digit is either 2 or 9 is equal to 8 is equal to 8। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, इसमें रिपीटेशन लौड़ा वैसे भी, क्योंकि मेरे पास डिजिट्स 2 दे रखी हैं, प्लेसेस 3 हैं, तो 100 प्लस 10 भी फिल्ड अप बाय 2 वेज, 10 can also filled up by 2 ways, polynomial place also filled up by 2 ways। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से क्या करें हम, पहले इस प्लेस को फिल अप किया गया, फिर इसको किया गया और फिर इससे किया गया, तो m into n था तो m into n into हो गया, पर 3 प्लेसेस है तो 2 into 2 into 2 मतलब 8 तरीकों से मैं 3 डिजिट का नंबर क्रिएट कर सकता हूं यूजिंग द डिजिट 2 और 9 का यूज करके। ठीक है, तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें कह रहे हाउ many 3 digit number can be formed, 3 digit number can be formed, how many 3 digit number can be formed without using the digits, sorry, how many 3 digit even positive numbers how many 3 digit even positive numbers can be formed from the digits 0 to 9 if the digits can be repeated, if the digits can be repeated। सॉल्यूशन देखो, मेरे को एक 3 डिजिट का इवन पॉजिटिव नंबर बनाना है और डिजिट्स यूज करनी है 0 to 9 और इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और आप किसी भी डिजिट को रिपीट कर सकते हो, इट मींस रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है ना, तो अब यहां पे लिखे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 10। कौन कौन से देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है ना, अब यहाँ पे नाउ वी हैव टू फॉर्म a 3 digit, now we have to form a 3 digit even positive number, even positive numbers, even positive numbers, so thus the unit place must be filled by the unit place must be 0 or 0 या 2 4 6 और 8। देखो मेरे को अगर 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, देखो 1 2 3, ये यूनिट प्लेस पे या तो मैं 0 फिलअप करूंगा या 2 या 4 या 6 या, देखो इसके लिए कितनी चॉइस है, इस प्लेस पे मेरे पास चॉइस होगी 5। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पर मैं 0 फिलअप नहीं कर सकता क्योंकि 0 फिलअप करना 2 डिजिट का नंबर है, इसके लिए चॉइस होगी 9 और इस प्लेस पे चॉइस होगी 10। तो आंसर आ गया 90 into 5 450। ठीक है ना, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर 450 इंच। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो नाउ यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, देखो यहां लिखने को आप लिख सकते हो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय
यहाँ पर बेटा इसके अच्छा आप ये लीजिए, नंबर ऑफ ways to fill unit place is equal to 5. Number of ways to fill, तो to fill 100 place के लिए 100 place is equal to 9. ठीक है ना। उसके देखो इसमें रीजन वेरिएबल अगर हमने 0 फिलअप कर दी तो एक 2 डिजिट का नंबर रहेगा। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल टेंस प्लेस इज इक्वल टू 10। ठीक है ना। आप लिखा देते थोड़ा रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। ठीक है ना, रिपीटेशन का इसमें अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड। ठीक है ना। ये इसके बाद लिख लीजिए क्या कहते हैं, हैज टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, हैज टोटल नंबर ऑफ so by fundamental principle of counting, the total number of 3-digit even positive number, the total number of even positive, the total number of even, the total number of 3-digit even positive number can be formed 5 into 9 into 10, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 450। ठीक है ना। कैन बी formed इज इक्वल टू 5 into 9 into 10 मतलब 450। ठीक है बेटा, देखो सिंपल सी बात है। अगर मेरे को इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे मेरे पास क्या होगा, या तो 0 या 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई 3 डिजिट का नंबर है तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा 270, या इस तरह से बनाऊंगा 4 6 8, मतलब मेरे पास जो ये प्लेस होगा ये में से या तो 0 से फिलअप होगा या फिर ये 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा तभी फिलअप होगा। ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, हाउ मेनी क्या कहते हैं, हाउ मेनी 3 digit number can be formed without using the digits? The question number 14. How many 3-digit number? How many 3-digit number can be formed? Can be formed without using the digits, without using the digits 0 2 3 4 5 and 6। बेटा देखो इसमें सिंपल से बता रहा हूं आपको। देखो मेरे को एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है और विदाउट यूजिंग द डिजिट। देखो अगर मैंने कोई डिजिट का यूज नहीं करा तो यूजिंग डिजिट्स कौन से रहेंगे, तो रिमेनिंग, तो यूजिंग डिजिट्स 1 7 8 और 9। और देखो 3 डिजिट का बनाना है मेरे को। देखो 1 2 3 और देखो इसमें कुछ सिंबल रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। ठीक है ना। अपना कोई डिस्टिंक्ट वर्ड आया हुआ है तो इसका नोटिस का मतलब यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 4 ways, 10 place also can be filled up by 4 ways और 100 place also can be filled up by 4 ways। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4 into 4 into
4 मतलब 64 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन आपको सोल्व कर रहा है। देखो फिर से बता रहा हूँ, इसने बोला कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है और हमने इन डिजिट को यूज नहीं करना है। जब इनको यूज नहीं करें तो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स क्या रहेगी 1 7 8 और 9, 0 to 9 के डिजिट्स लेते हैं, उसमें इन डिजिट को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो रिमेनिंग डिजिट्स क्या आ गई 1 7 8 और 9। तो मेरे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो देखो 3 प्लेसेस बना दिए कि मेरा यूनिट प्लेस देखो कभी भी डिस्टिंक्ट ना हो या कुछ ना बोला हो तो इसका मतलब क्या होता है, रिपीटेशन अलाउड होता है इसका मतलब। ठीक है, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 4 वेज। ठीक है, और 10 प्लेस आल्सो फिल्ड अप बाय 10 वेज और 100 प्लेस आल्सो कैन बी फिल्ड अप बाय 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 4 into 4 into 4 64। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी नंबर्स आर there between 100 and 1000? How many numbers are there between 100 and 1000 such that 7 is in the units place? जो 7 हमको होना चाहिए यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो मेरे पास ध्यान से नंबर ऑफ वेज देखो। अब यहां पर फिर से मेरे से 7 को फिक्स कर दिया कि वो होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। ठीक है, हम जो डिजिट यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड ही करेंगे, जब आपको मेंशन नहीं होगा तो स्टैंडर्ड डिजिट लेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखो ध्यान से लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स is equal to 10। वैल्यू में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें एक चीज मेंशन कर दी गई है, फिक्सिंग कर दी गई है कि आपको जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा ना, देखो मान लो ये नंबर है, ये कह रहे हैं कि यहां पर तो 7 को फिक्स कर दो। 7 अगर फिक्स है तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने, 1 वे से कर सकता हूं। इसको मैं देखो इसको मैं फिलअप कर सकता हूं 9 वेज से, क्योंकि 0 में यहां फिलअप नहीं कर रहा हूं। अगर 0 फिलअप कर दिया मैंने तो फिर ये 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा और इसके लिए मैं 10 वे। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 9 into 10 into 1 मतलब 90 वे। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे, देखो नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू 1। अब मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस इज इक्वल टू 9। नंबर ऑफ वेज टू फिल 10 प्लेस इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो उसके बाद देखो बेटा, देखो मैं रीजन में 0 cannot be filled, 0 cannot be filled at 100 place, filled at 100 place। अगर मैंने 0 को फिलअप कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट का नंबर। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, total number of required number, total number of required number is equal to 1 into 9 into 10, it means 90। तो 90 वेज, तो हमें कितने हो गए 90 वेज हो गए। ठीक है, देखो 7 को यहाँ रिस्ट्रिक्शन में रखा गया है कि 7 जो है वो आपका क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
हाउ मेनी ओड नंबर लेस देन 1000, इरेज करो इसको, ठीक है। अब बात करो क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 डिवाइडिंग द वॉइस में how many odd number less than from 100 how many odd number, सिंपल क्वेश्चन का है ओड नंबर। इसमें हमारे को ये मेंशन नहीं किया गया कि 1 डिजिट का है या 2 डिजिट है या 3 डिजिट नंबर है। देखो इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी ओड नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी ओड नंबर्स लेस देन 1000 can be formed by using the digits 0, 2, 5, 7, when the repetition of digit is allowed, when the repetition of digits is allowed, ध्यान से सुनना। इसमें ये कह रहा है कि मेरे को 1000 से छोटे और नंबर बनाने हैं और मेरे को डिजिट कौन सी यूज करनी है, ये वाली 4। तो यहाँ लिख दो, पहले सॉल्यूशन लिख दो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 4, कौन सी 0, 2, 5 और 7। अब देखो इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि सबसे पहले इसमें बात करें, देखो यहां पर बात लिख लीजिए, वी नो दैट फॉर ए ओड नंबर, तो वी मस्ट हैव ए ओड डिजिट्स एट, तो वी मस्ट हैव ए ओड डिजिट और ओड डिजिट्स, ठीक है, एट यूनिट प्लेस। तो here 5 and 7 are only 2 odd digits, ठीक है। देखो अब मैं बना रहा हूं केस 1 में क्या है, 1 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, 1 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो जब हम 1 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो क्या होगा, या तो 5 लेंगे या 7। तो देखो केस 1 में कह रहा हूं 1 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, ठीक है। ओनली 5 से ओनली, देखो 1 डिजिट नंबर बनाना है, मान लीजिए तो कितने में हो गया, तो 5 पुट करूंगा यहां पर या 7 फिलअप करेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 2। या तो 5 फिलअप करेंगे हम
7 फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, देखो इसको डिस्कस करो। अब हम बात करें 2 डिजिट नंबर पर। केस सेकंड में लिख रहा हूं मैं 2 डिजिट नंबर, केस सेकंड, ये भी लिख रहा हूं, केस सेकंड 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट्स नंबर, मान लो ये 1, ये सेकंड केस। अब 2 डिजिट का तो या तो यहां पर 5 फिलअप होगा या 7, और इसके लिए कितनी चॉइस होगी 3, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 0 फिलअप कर दिया तो फिर ये 2 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। तो इसके लिए होगी 3 चॉइस और इसके लिए होगी 2 चॉइस, 3 into 2 6 नंबर ऑफ चॉइस होगी इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे, देखो, नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 2, आइदर 5 और 7। अच्छा, नंबर ऑफ वेज टू फिल टेंस प्लेस इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में 2, 5 या 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, number of required type of 2 digit, number of required number is equal to 2 into 3 मतलब 6। तो ये था मेरे पास 2 डिजिट का नंबर यहां से। अब मैं बना रहा हूं केस थर्ड, सॉरी, केस थर्ड। जो केस थर्ड में लिख रहा हूं 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है। मान लो इसके लिए हम फिलअप करेंगे तो 5 या 7, इसके लिए हम 3 चॉइस है मेरे पास, 3 वेज, और इसके लिए 4 वेज, इसके लिए 5 और 2 वेज, ठीक है। तो सिंपल लिख दो, नंबर ऑफ वेज टू फिल, नंबर ऑफ वेज to fill unit place is equal to 2, number of ways to fill tens place is equal to 4, number of ways to fill 100 place, 100 place is equal to 3, total number of ways, total number of ways equal to 2 into 4 into 3, 24, total number of ways आ गया मेरे पास 24, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, तो मैं इसके ऊपर इरेज कर रहा हूं, यहाँ लिख रहे हैं 10, total number of numbers less than 1000 with is equal to 2 plus 6 plus 24, it means 32 आंसर है, ठीक है ना। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है।